खुद अंदाजा लगाइए कि ये फिरका कैसे हक पर होगा। इसके बाद एक और खतरनाक फितना फैल रहा है जो गौहरशाही के नाम से है। इसकी बुनियाद रखने वाला रियाज गौहरशाही नामी आदमी है। ये शख्स का दावा है कि ये मसीह मौऊद है और ये भी दावा करता है कि ये खुदाओं का खुदा है। इसी तरह इस शख्स ने पैगंबरों की शान में बहुत ज्यादा गुस्ताखी की। ये शख्स तो अब मरकर जहन्नमी बन गया है। इसके मरने के बाद ये फितना यही नहीं रुका, बल्कि यूनुस गौहरशाही नामी आदमी ने इस फितने को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए से फैलाते हुए हमारे नौजवान मुसलमान भाई को गुमराह कर रहा है। हमारे नौजवान मुसलमान भाई इस्लाम, कुरान और हदीस की मालूमात ना होने की वजह से इसकी बातों में आकर अपने ईमान से दूर हो रहे हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि इसके फितने को रोकने के लिए और इससे बचने के लिए हमें मदरसों से और अपने करीबी उलमाए कराम से जुड़े रहे, ताकि हमारा ईमान महफूज रह सके और हमारा खातिमा ईमान पर हो। इसके बाद एक और फितना सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। वो फितना मिर्जा अली इंजीनियर का फितना है। ये शख्स सोशल मीडिया पर बैठकर कुरान और हदीस की मनगढ़ंत और बहुत गलत तफसीर करता है और ये बदबख्त इंसान सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु के शान में गालियां बकता है। इतना ही नहीं, दीन इस्लाम के बड़े बड़े उलमा इकराम और आइमाए अरबा के शान में गुफ्ताकियां करता है। हर मसले का भी उलमा को बुरा भला कहता है और मिर्जा अली इंजीनियर के नजदीक हदीस का खत है और ये मुनकिर काफिर नहीं है। इसने किसी मदरसा में नहीं पढ़ा है। इसकी पूरी तालीम स्कूल और कॉलेज से ही है। मज़हब इस्लाम की सही मालूमात उर्दू और अंग्रेजी के किताबों से हासिल शुदा है। ये काली बर्तन है जो बहुत ज्यादा बज रहा है। इस फितने से भी अपना ईमान बचाना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, इनके अलावा और भी बहुत सारे फितने हैं। जैसे नंबर 1 जावेद गामिदी, ये मुनकिर हदीस है और इसके कुरान और हदीस से मुतसादिम नजरियात है। यानी ये कुरान और हदीस की ऐसी तफसीर और तशरीह करता है कि वो एक दूसरे से टकराते हैं। नंबर 2 हमजा अली अब्बासी, ये इसी गामिदी नजरिया की तरवीज यानी इशाअत करता है। नंबर 3 मोहम्मद शेख, ये मुनकिर हदीस यानी अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता ही नहीं। नंबर 4 साहिल अदीम, ये कुरान मजीद की अक़ली तफसीर करने वाला उलमाए किराम का गुस्ताख है। मोहतरम नाज़रीन, अब तक जितने फ़िरक़े बातिला गलत अक़ीदा रखने वालों के ताल्लुक़ से बताया गया कि इनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस गर्दिश करते हैं। होता यह है कि हमारे अक्सर भोले भाले नौजवान इन लोगों की दाढ़ी और लिबास को देखकर, इनके एक दो अच्छी बातों को सुनकर इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। इन ईमान के लुटेरों के वीडियोस को शेयर करना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं। मेरी आप हज़रात से एक गुजारिश है कि आप अपने करीबी उलमा इकराम के पास जाकर सही और गलत अकीदों की पहचान कर आएं और हरगिज़ इनके बयानात या और किसी भी तरह की बातों पर तवज्जो ना दें। आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी अच्छी बातों को क्यों ना सुनी जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे मेरी बात और भी वाज़ेह हो जाएगी। एक आदमी शराब का आदी है।
वो रोजाना शराब पीता है और उसके पास शराब पीने के लिए एक खास ग्लास है। अगर वो आदमी आपको अपने घर बुलाकर बड़े ही इज्जत व आजिज़ी के साथ अपने उसी खास ग्लास में दूध डालकर दे तो क्या आप पीना पसंद करोगे या नहीं? मैं तो समझता हूँ कि आप उसको देखकर ही उल्टी कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इन गलत अकीदा रखने वालों का हाल है। अगर इनकी बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो निकल तो इन्हीं गंदे अकीदे वाले दिल, दिमाग और मुंह से, जो कि इस शराबी आदमी के गिलास से भी कई गुना ज्यादा गंदे हैं। मेरी आप हज़रात से एक और आखिरी गुजारिश है कि आप हज़रात अपना ताल्लुक़ उलमाए किराम और मुफ्तियाने इज़ाम से हमेशा कायम रखें और हर मसले को सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम मुफ्तियाने इज़ाम से ही हल कराएं। हर अरे गहरे लोगों से ना मालूम करें। जी हाँ मौलाना साहब, आज से हम सब ये इरादा करते हैं कि इन फितनों से हम अपने ईमान को महफूज रखेंगे और हर मसले को उलमा इकराम के पास मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।